सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिनकुबेर वंस अगेन। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हमने लास्ट वीक में अपना वीकली और मंथली व्यू रखा था, लॉन्ग टर्म व्यू रखा था मार्केट को लेकर। और साथ ही साथ मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट आज जुड़े हैं, मनोज जी एंड अजय जी। आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं। और आज हम फिर से देखेंगे कि ये वीक में हमारा क्या व्यू है, एक्सपर्ट्स का क्या व्यू है इंडियन मार्केट्स को लेकर। साथ ही साथ हम और भी टर्म्स पे बारीकी से ध्यान देंगे, जिन टर्म्स की वजह से मार्केट इफेक्ट करता है और अभी करंट जो सिनारियो है उसके ऊपर। सो लास्ट वीक जैसे कि आपने देखा था कि मैंने अपना शॉर्ट टर्म व्यू बेरिश रखा था और लॉन्ग टर्म व्यू मेरा बेरिश था। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं कि मार्केट एक वीक पहले जैसे कि हमने लास्ट फ्राइडे बात किया था, तो उस दिन 17,300 पे निफ्टी था। एंड जो लास्ट क्लोजिंग अभी फ्राइडे को आई है वो 17,185 पे आई है। सो मार्केट ने ऑलमोस्ट अराउंड 140-130 पॉइंट्स डिप दिया है। सो इसका बेसिकली अगर आप देखते हैं इसी तरीके से, अभी तक लॉन्ग टर्म व्यूज में मेरा व्यू सेम है, उसमें कोई व्यू मेरा चेंज नहीं हुआ है। और हाँ, मैं कुछ आगे जो ट्रेंड्स है और कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अभी अपने एक्सपर्ट्स के साथ में। एंड मीनवाइल मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ मनोज जी से। मनोज जी, डेफिनेटली थैंक यू फॉर कमिंग। एंड आपने लास्ट वीक जो अपना व्यू रखा था, तो हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आपका जो व्यू रहा था उस क्या मार्केट उसके अकॉर्डिंग रहा या आपका व्यू कुछ अलग है। डेफिनेटली जो भी मेरा लास्ट वीक का जो व्यू था, और मार्केट ने एग्जैक्टली जो है मतलब मुझे आज मैं और पॉजिटिव अपने व्यू को लेकर, क्योंकि लास्ट वीक मेरा व्यू बहुत क्लियर था कि मैं मार्केट को लेकर बुलिश था। इवन अगर मैं अभी भी बात करूं तो मेरा व्यू आज भी जो है मार्केट को लेकर काफ़ी बुलिश ही है। और उसके पीछे का रीजन अगर आप भास्कर जी अगर आप देखोगे कि मार्केट जो है 17,000 के नीचे जाना नहीं चाह रहा है। अगर 17,000 के नीचे मेरे ख्याल से वेडनेसडे या थर्सडे को शायद गया था कुछ, हाँ, लेकिन दूसरे दिन उसने गैप अप करके जो है जब मार्केट में बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है कि वो नॉर्मल ट्रेडिंग टाइम पे वो हिल मतलब अपने आप को थोड़ा प्रॉब्लम में रहता है। तो वो क्या करता है कि उस कंडीशन में दूसरे दिन जो है मतलब उसको वहां पे जाना ही है, तो वो क्या करता है कि गैप अप दे देता है या गैप डाउन दे देता है। तो आप देखोगे कि मार्केट मेरे ख्याल से वेडनेसडे थर्सडे को जो है अराउंड 17,000 के नीचे लास्ट 1-2 घंटे के लिए गया था। हाँ, और दूसरे दिन उसने गैप अप करके अब फिर से अपने आप को 17,000 के ऊपर ला दिया। right. और अब की अगर मैं बात करूं तो मेरा व्यू फिर से काफ़ी स्ट्रांग बुलिश है। और इसके पीछे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे मैं आपको जो है स्टॉक का एग्जांपल देना चाहता हूं, क्योंकि हो क्या रहा है कि ऑप्शन जो है सब लोग कर रहे हैं और इस वक्त जो है इंडेक्स में काफ़ी मतलब हाई लेवल पे मैनिपुलेशन हो रही है। राइट। लेकिन स्टॉक में जल्दी कोई मैनिपुलेशन कर नहीं पाता, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, तो वहाँ पे जो है किसी सिंगल इंडिविजुअल या ग्रुप के बस की बात नहीं है कि वहाँ पे वो मैनिपुलेट कर सके। यस। तो अगर मैं आपको बात करूँ एक्सिस बैंक की, आप एक्सिस बैंक में 6 अक्टूबर को हमारा व्यू काफ़ी बुलिश था और 6 अक्टूबर को 751 चल रहा था। आज वो जो है 800.75 चल रहा है। सेम मैं एयरटेल की बात करूं, 1 अगस्त से लेकर आप अभी देखिए 766 पे चल रहा है। सेम सिप्ला की बात करता हूं, 18 जुलाई से हमारा व्यू जो है काफ़ी पॉजिटिव था। उस 18 जुलाई को जो है 972 चल रहा था। यस। अब जो है 1105 चल रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 30 सितंबर को 49.76 था, आज जो है 54.60 चल रहा है। जेके टायर 12 जुलाई को जो है 114 था, आज जो है वो 116.05 चल रहा है। यस। सेम हमारा आरबीएल बैंक 4 अक्टूबर को 116 था, आज जो है 124.60 चल रहा है। तो अब एक लेमन टर्म से मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये भी निफ्टी या बैंक निफ्टी के पार्ट्स हैं ये शेयर्स, आपको क्या लगता है कि ये कुछ बेरिश का साइन आपको दिखा रहा है? नहीं, डेफिनेटली ये तो जो भी आपने एग्जांपल्स दिए वो तो काफ़ी बुलिश है और इनका ट्रेंड बुलिश रहा है अभी तक। इनका ट्रेंड काफ़ी मतलब इंडेक्स को लेकर मन में कभी कभी एक हल्का सा डाउट आता है, और लेकिन अगर आप स्टॉक को देखोगे, इंडिविजुअल स्टॉक को देखोगे जो निफ्टी या बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, तो आपको ये लगेगा कि नहीं, मार्केट में बाइंग प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा है। अब हो क्या रहा है कि इंडेक्स इस वक्त हमारा रियली बहुत मैनिपुलेट हो गया है। तो आज भी मैं वही बोलना चाहूँगा कि अगर 17,000 के नीचे जाता है तो
मैं शायद 1-2 दिन वेट करूँगा, उसके बाद मैं अपना व्यू चेंज कर लूँगा। लेकिन एज़ ऑफ नाउ मार्केट अबाउ 17,000 है और मेरा व्यू बहुत ही क्लियर है, मैं बुलिश हूँ और पिछले बार तो मैं बुलिश था, लेकिन इस बार जो मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश में हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट जो है अपने आप को जो है विदिन 4 टू 5 डेज़ इस वीक या नेक्स्ट वीक जो है वो अपने ट्रेंड पकड़ेगा। अब वो जहाँ तक है 90% चांस आपका ही पकड़ेगा। ये हो सकता है कि अगर बिलो 17,000 आता है तो डेफिनेटली जहाँ मार्केट वहाँ मैं भी अपना व्यू चेंज कर लूँगा, लेकिन एज ऑफ नाउ मेरा व्यू मार्केट को लेकर बहुत ही बुलिश है। यहाँ पे मैं भास्कर जी आपसे एक और बात करना चाहूँगा कि अगर मैं निफ्टी को देखूँ तो शायद कहीं ना कहीं मुझे मन में एक डाउट है कि शायद मार्केट निफ्टी जो है मार्केट को लेकर बेरिश हो सकता है फ्यूचर में। लेकिन अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूँ तो बैंक निफ्टी तो एक भी मतलब साइन दे ही नहीं रहा है बेरिश का। राइट। हाँ, वो जितने भी बैंक्स हैं या ओवरऑल बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो मतलब वो चाहे आप ईएमए की बात करो, चाहे आरएसआई की बात करो, चाहे एमएससीडी की बात करो, मतलब एक भी साइन मिल नहीं रहा है बेरिश का। ऐसा लग रहा है कि मतलब बस वो बैठा हुआ है और अब वो मतलब उसको एक साइन मिलने की देरी है और वो अपना न्यू हाई बनाने में उसके लिए निकल जाएगा। डेफिनेटली, थैंक यू मनोज जी, आपने अपना व्यू रखा। सो हम देखेंगे दोस्तों कि अजय भाई आपका क्या थॉट है ये वीक के मार्केट के ऊपर और लॉन्ग टर्म में आपका क्या थॉट है? थैंक यू भास्कर जी। तो मेरा जो थॉट है अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी या पूरे मार्केट को लेके वो सिंपल है, जैसा लास्ट वीक में था अभी भी वही है। और इनफैक्ट मनोज भाई जैसा अगेन मनोज जी के जैसा मेरा और व्यू जो है स्ट्रांग हो गया है कि अभी तक तो देखिए मार्केट जो है सीधा सीधा कभी भी ऊपर साइड नहीं जाएगा। अगर उसको ऊपर जाना भी होता है तो थोड़ा बहुत नीचे होने के बाद ऊपर जाता है। अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो वीकली चार्ट पे देखिए। अगर आप जुलाई से वीकली चार्ट देखेंगे तो जुलाई एंडिंग से 15 जुलाई के बाद से हर वीक गैप अप होता था और ऊपर जाता था, फिर गैप अप होता था ऊपर जाता था। उसे Yes. कहते हैं मार्केट मूवमेंट, जो Yeah. रेयरली 4-5 महीने में एक आध बार दिखने को मिलेगा। और फिर जुलाई से लेके अगस्त का मिड तक 19-20 अगस्त तक मार्केट एकदम सीरियसली ऊपर गया है, गैप अप फिर ऊपर, गैप अप फिर ऊपर। उसके बाद ये वापस से ऊपर नीचे होना चालू हो गया। तो अब अगस्त में वो एक बार नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एक वीक नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। अब हमने लास्ट वीक में ये तो बोला कि हाँ मार्केट ऊपर जाना चाहता है, ग्लोबल मार्केट की वजह से मार्केट को फर्क पड़ रहा है और फॉलो करेगा ही, पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी, हमारा इकोनॉमी भी फॉलो करेगा। लेकिन अभी हमारा लेटेस्ट जो न्यूज़ है फाइनेंस मिनिस्टर का, उन्होंने अपफ्रंट आके मीडिया में बोला कि ग्लोबल मार्केट की वजह से हमारा इंडियन मार्केट ग्रो नहीं कर पा रहा है और हमारा इंडियन मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहता है। Yes. बाकी सारी जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज हैं या उनका जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत कम हो गया है 1% 2% पे, लेकिन आज भी हम 5% 6% उससे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारा मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाना चाहता है। और मनोज जी ने जैसा बोला कि हाँ इंडेक्स में मैनिपुलेशन हो रहा है और उन्हीं को तो हम ऑपरेटर्स बोलते हैं और उसी का मजा है, तभी तो मार्केट ऊपर नीचे होगा। अब अगर हम लास्ट वीक देखें कि लास्ट वीक में मार्केट जो है एक पर्टिकुलर क्लोजिंग में था और इस वीक में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। Right. भास्कर जी ने बोला क्या थोड़ा डाउन है, हाँ डाउन है लेकिन कवर भी कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट कवर लाइन पे ही है, जहां लास्ट वीक था उधर ही है, 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे है बैंक निफ्टी और निफ्टी। Yes. लेकिन उसके पहले अगर आप देखोगे ना तो ये सेम सिलसिला चालू था, थोड़ा ऊपर जाता था, एक वीक ऊपर जा रहा है, फिर एक वीक नीचे जा रहा है, फिर एक वीक ऊपर जा रहा है, फिर एक वीक नीचे जा रहा है। और इस समय जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है वो अनएक्सपेक्टेड थी। थर्सडे को न्यूज़ था तो ये हुआ कि मार्केट बहुत डाउन जाने वाला है और सबको था, लेकिन बाद में अचानक से एकदम ऊपर आ गया। और ठीक है अभी मंथली एक्सपायरी आने वाली है प्लस बाकी एक्सपायरीज भी हैं, तो हो सकता है थोड़ा मंडे को बेरिश जाए। एसजीएक्स को देखते हुए सब लोग अभी बोल रहे हैं एसजीएक्स की वजह से मार्केट मंडे नीचे जाएगा, चांसेस है कि थोड़ा बेयर मूड दिखाए, लेकिन है स्ट्रांग बहुत ज़्यादा। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों बहुत स्ट्रांग हैं और दोनों अपसाइड जाएंगे, मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ पे। यस, सो थैंक यू अजय जी, आपने अपना व्यू रखा। और जैसे कि मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे कि ये वीक में मेरा व्यू जो है टेक्निकली अगर आप देखते हैं तो मेरा व्यू न्यूट्रल है, बिकॉज मैं एक ट्रेंड फॉलो करता हूँ और वो ट्रेंड के थ्रू अगर मैं जहाँ तक कि अपना एनालिसिस पे मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि अगर मार्केट मंडे ओपन हो रहा है, अगर वो 17,180 पे निफ्टी उसके नीचे 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज करता है, डेफिनेटली मैं सेल के लिए जाऊँगा। और अगर मार्केट 180 के ऊपर रहता है और 230 को क्रॉस करके 15 मिनट्स की कैंडल बनाता है तो मैं बुल हूँ।
तो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। मैं न्यूट्रल हूँ इस पर्टिकुलर वीक के लिए, बट लॉन्ग टर्म डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो मैं स्टिल बेयरिश हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप टेक्निकली अगर आप देखते हैं निफ्टी, जैसे अगर हम ईएमए को फॉलो करते हैं तो 20 ईएमए अगर आप देख रहे हैं, 50 ईएमए देख रहे हैं, तो 20 ईएमए एंड 50 ईएमए डेली चार्ट पे आपको क्रॉस ओवर करते हुए दिखेगा। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट सिचुएशन है जो कि निफ्टी में अभी क्रिएट हुआ है। अगर आप देखेंगे क्रॉस ओवर अगर मेंटेन हो जाता है एंड 20 ईएमए अगर 50 ईएमए के नीचे चला जाता है तो इट विल बी अ बेरिश साइन एंड मार्केट को आप देखेंगे नीचे की तरफ जाते हुए। एंड लॉन्ग टर्म में मैं आपको ये भी अपना व्यू रखता हूँ कि 16,800 अगर मार्केट क्रॉस कर देता है आने वाले वीक में या इसके एक और वीक के बाद में, डेफिनेटली हम एक अच्छा फॉल देखेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये सस्टेन नहीं करता है और मार्केट मंडे को फ्लैट ओपन होता है या फिर 15 मिनट्स कैंडल नहीं क्लोज करता है वो 180 के नीचे, डेफिनेटली मैं बुलिश हूँ और मेरा वीकली व्यू रहेगा कि हम 17,500-600 भी दिखेंगे। सो जैसे कि मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि ये वीक में जैसे मेरा व्यू टोटली न्यूट्रल है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मनोज जी अगर आपको कुछ पॉइंट ऐड करने हैं या फिर आपका कोई थॉट है तो आप बताइए हमारे व्यूअर्स को। भास्कर जी, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मेरा व्यू तो बुलिश है। अब जहाँ तक लेवल की बात करते हैं तो अगर मैं बुलिश हूँ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जल्दी जो है बहुत ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन अगर मार्केट 17,000 के बिलो ट्रेड करता है और वहाँ पे एक दो दिन वहाँ पे रुकता है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट जो है उसके लिए अराउंड 14,500 या 15,000 का रास्ता ओपन हो गया। लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हैं। अगर मैं 100% में बात करूँ तो अराउंड 10% उसके चांसेस हैं। अब मार्केट में 100% नाम की कोई चीज़ नहीं होती और चाहे हम हो चाहे कोई भी हो जो अपना व्यू रखता हो, अगर कोई ये कहे कि 100% ऐसे ही होने वाला तो या तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है या तो वो गलत चीज़ें आपको बता रहा है। सही बात। हमारा जो व्यू है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली मार्केट अप जाए डाउन जाए, बट हम यहाँ पे अपना व्यू रखने के लिए बैठे हैं और यहाँ पे 90% मेरा व्यू बुलिश है। 10% का अगर मैं निफ्टी को देखूँ, अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूँ तो डेफिनेटली 100% मेरा बुलिश है। लेकिन निफ्टी को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे 10% मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है डाउन जा सकता है। और अगर डाउन जा रहा है तो वहाँ पे उसको 17,000 बिलो जो है उसको 1 या 2 दिन उसको रुकना पड़ेगा। अगर उस कंडीशन में रुकता है तो डेफिनेटली 14,500 या 15,000 का रास्ता उसके लिए ओपन हो जाता है। लेकिन अगर वैसा नहीं होता, मार्केट अबाउट 17,000 ट्रेड करता है तो यहाँ पे आप रेडी रहिए कि शायद दिवाली के मतलब अक्टूबर या नवंबर में जो है आपको एक नया ATH देखने मिलेगा। और सो अगर आप देखते जैसे कि अजय जी एंड मनोज जी, क्या है ऐसा हम इस तरीके से ही माने कि जैसे ये अभी लास्ट वीक जो सडन बुलिश कैंडल आपने देखी होगी कि एक दिन मार्केट 300 अप था सडनली, एंड ये हम सबके लिए शॉकिंग था कि ठीक है अचानक से ऐसा क्या हो गया, ये कौन सा ऐसा फैक्टर आ गया कि सडनली यहाँ पे मैं एक बाइंग हुई। पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। हाँ। कि अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी ने क्या किया है कि निफ्टी ने जो है कि अपने आप को रुकिए, बैंक निफ्टी ने तो 800 पॉइंट अप किया था सिर्फ गैप अप। जी हाँ, तो वही मेरा एक्चुअली सबसे बड़ा कंसर्न है कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इतनी बाइंग कैसे पॉसिबल है, एंड कहीं ना कहीं मेरा उसके लिए व्यू कुछ और है। तो मार्केट अपने आप को हमेशा ट्रैप, मतलब मार्केट जो है ज़्यादा पसंद करता है कि दूसरों की, बोलते हैं ना एक कहावत है कि मार्केट जो है बहुत लोगों की बलि लेता है। तो अभी जब मार्केट इसी वीक में आपने देखा होगा कि एक बार 16,900 के लगभग गया था, तो वहाँ पे लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे कि बहुत लोग जो है पुट में बैठे हुए थे। और दूसरे दिन ऐसा गैप अप हुआ कि मुझे लग रहा है कि मार्केट ने बियर्स को एकदम अच्छे से कायदे से ट्रैप कर लिया है। और अब हो क्या रहा है कि मार्केट को सच में अगर ऊपर जाना है तो मेरे ख्याल से ये जो कमिंग वीक है इसमें उसको ऊपर जाना ही होगा, अगर उसको जो है मतलब एक ऊपर की तरफ उसकी जर्नी स्टार्ट करनी है। लेकिन क्योंकि ट्रैप तो बियर्स हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इस समय जो है काफ़ी पोजीशन जो है 16,900 पे बने थे। लेकिन अगर वो ट्रैप नहीं कर पाता या ऊपर नहीं जा पाता तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि मार्केट बुल को ट्रैप करके फिर नीचे जाएगा। राइट, एब्सोल्युटली। अजय भाई, आपका कोई थॉट कि मार्केट अचानक से इतना सडनली अप क्यों आया? हाँ, बेसिकली देखिए उस दिन
SGX शाम को बहुत नीचे हुआ था पहले, हाँ 200-300 पॉइंट नीचे गया, और फिर क्या हुआ जब यूएस मार्केट ओपन हुआ तो वापस SGX भी ऊपर बहुत चला गया और यूएस मार्केट भी ऊपर गया। तो जब ग्लोबल मार्केट कुछ करता है उस टाइम को ग्लोबल मार्केट ने पॉजिटिव इंडिकेटर दिया, और जब पॉजिटिव इंडिकेशन इंडियन मार्केट को मिला तो ये रीजन था कि हम बहुत अच्छे से गैप अप हुए। लेकिन अब इतना गैप अप होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग सब करते हैं, सब लोग सेल करते हैं, कुछ लोगों का एक लिमिटेशन टारगेट होता है, तो वो लोग ने सेल किया जिसकी वजह से वो उधर ही अटक गया हुआ, आगे ऊपर नहीं गया। इस पे मेरा एक अलग थोड़ा सा व्यू रहेगा, जैसे हाँ। कि अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल जैसे ग्लोबल मार्केट के ऊपर आपने अभी जिक्र किया, तो क्या इसका इफेक्ट ये भी है कि भाई यूएस में इलेक्शंस हैं और वो चाहते हैं कि भाई पब्लिकली कुछ ऐसा हैवॉक क्रिएट नहीं हो और लोग परेशान ना हो, ठीक है, वो ग्लोबली अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, ऑब्वियसली। और बिकॉज ऑफ दैट कि ठीक है ये बाइंग थी, और ये बाइंग एक्चुअली रियल बाइंग नहीं है, मैं उसे ये मानता हूँ कि ठीक है इट वाज जस्ट अ टाइम बिंग बाइंग, या फिर वो सिचुएशनल बाइंग बोल सकते हैं हम कि भाई वो सिचुएशनल बाइंग थी, वो एक हेल्दी बाइंग नहीं है। तो क्या हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं इस चीज़ पे कि जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शंस एंड ऑल ये चीज़ें हुई है? बिकॉज मैं जो जिस तरीके से व्यू अपना रखा हो, या फिर लास्ट वीक मैंने जो व्यू रखा था, तो उसमें सिर्फ अगर आप ये एक सडन बाइंग को अगर आप इग्नोर करें तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि कुछ अलग ही था, वो एक बेयर होता, टोटली एक बेयर वीक होता, बट ये सडन 300 पॉइंट अप डेफिनेटली मार्केट को नेक्स्ट लेवल पे लेकर चला गया। सो जैसे कि हम अपने व्यूअर्स को अभी ये वीक के हमने अपने व्यूज़ रखे, एंड आई एम वेरी श्योर कि व्यूअर्स हमसे कनेक्टेड रहेंगे आने वाले टाइम में भी व्यूज़ को देखने के लिए। तो एक लास्ट कमेंट आप लोगों की तरफ से एंड देन वी कैन कंक्लूड। मेरा यहाँ पे एक ये चीज़ है कि मार्केट अगर मंडे को मतलब जो भी गैप अप हुआ उस दिन बहुत बड़ा गैप अप हुआ था, हाँ। अगर उसके बाद मार्केट अप जाता तो फिर मेरा व्यू जो है बुलिश का हो जाता, क्योंकि मार्केट अगर आप चार्ट को देखते हो तो मार्केट कभी भी गैप अप में लंबा नहीं जा पाता। अगर मार्केट गैप अप कर रहा है इसका मतलब ये है कि मतलब मार्केट समझो डाउन ट्रेंड है और मार्केट ने एक बड़ा गैप अप दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट उसको नीचे आना ही है, ठीक है ना, वो ज़्यादा लंबा नहीं जा पाएगा। लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि मार्केट ने तो गैप अप दिया तो मैं थोड़ा टेंस हो गया था, मुझे लगा कि यार कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। अच्छी बात क्या हुई कि उस मार्केट नीचे आ गया, और अब मेरा व्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे को गैप डाउन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मंडे को गैप डाउन होगा तब मेरा बुलिश व्यू है उसको एक और सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर मंडे को गैप अप होता है और फिर हम जाते हैं तो फिर मेरे मन में एक डाउट रहेगा। ऐसा होता है, मतलब 100 में से 70 to 80 टाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट जो है मतलब 100 में से 70-80 टाइम्स क्या होता है कि मार्केट गैप अप और गैप डाउन में नीचे ऊपर नहीं जाता। लेकिन 20 टाइम्स ऐसा भी होता है कि गैप अप कर दे और बाद में फिर वही ट्रेंड पकड़ ले, तो उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो मंडे को मैं दिल से चाहता हूँ कि गैप डाउन हो। अगर मंडे को गैप डाउन होता है तो जो मेरा बुलिश व्यू है उसको मतलब एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर मंडे को गैप अप होता है और फिर जो है मार्केट ऊपर जाता है तो डेफिनेटली बुलिश में तो मैं हूँ ही, लेकिन शायद फिर मुझे उस कंडीशन में ऐसा लगेगा कि मार्केट ज़्यादा ऊपर जा ना पाए। राइट। अजय भाई लास्ट कमेंट। हाँ, जैसे अभी हम बात की, आपने बताया कि यूएस इलेक्शन है जो कि अभी नवंबर का फर्स्ट वीक में है प्रोबेबली। यस। तो जो यूएस इलेक्शन है, आपको क्या लगता है ये यूएस जो गवर्नमेंट है वो उसको पॉजिटिवली लेगा, अपने मार्केट को अच्छा सुधारने का कोशिश करेगा, या वो उनके लिए लाइक सरप्राइज होगा? नहीं, एब्सोल्युटली मैं ये जानता हूँ कि जो स्टेबल गवर्नमेंट अपने आप को मतलब एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करे कि हमने अच्छा काम किया है, चीज़ें इकोनॉमी ट्रैक पे है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा अगर आप रिसेंट में अगर देखेंगे तो आप वो सब चीज़ों को वो पॉजिटिवली दिखाना चाहेंगे। हाँ, अब हम इसका अगेंस्ट में सोचते हैं, यूएस को छोड़िए अब इंडिया में आते हैं। तो हमारा इंडिया में कोई भी ऐसी न्यूज़ है, कोई इवेंट है जो हमारे मार्केट के लिए एक लाइक एडवर्स इफेक्ट दे सके, गलत इम्पैक्ट दे सके, ऐसा कोई भी न्यूज़ या कोई भी इवेंट है ही नहीं इंडिया में जो हमें कमजोर करे। कोई भी ऐसे संकेत नहीं है। हालांकि अगर आप देखोगे तो डेवलपमेंट्स पे डेवलपमेंट ही होते जा रहे हैं, नए नए टेंडर्स आ रहे हैं, अदानी आ रहे हैं और भी बहुत सारी पार्टीज आ रही हैं, सब अच्छे अच्छे काम ही हो रहे हैं। तो पॉजिटिव इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा है, और अगर यूएस मार्केट अच्छा करता है तो हमारे मार्केट को तो सिर्फ एक सपोर्ट ही चाहिए, इशारा ही काफ़ी है, तब तो हमें उड़ना ही है बस। तो उस हिसाब से हो सकता है कि भाई जो बोले अभी मनोज जी ने जो बोला कि बहुत कम होता है कि गैप अप और आगे बढ़ते जाए, तो हो सकता है वो देखने को मिल ही जाए 20% चांस वाला। डेफिनेटली अजय जी, थैंक यू। एंड मैं अपने व्यूअर्स से बस इतना कहना चाहूँगा कि
we are not like bears, or we are not bulls. Definitely we always believe in trend, and we always trade as per the trend of the market. So as of now, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने अपना व्यू रखा इस वीक का, और लॉन्ग टर्म व्यू भी रखा. So I will request you all to stay connected with FinKuber for such more exciting videos in future, and for our views on the market and our analysis on the market. And please like, share, subscribe our channel. Thank you. Thank you.